हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। आप ये मैप के माध्यम से देख सकते हो, ये जो रेड कलर हो रखा है ये मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार था। कहाँ से कहाँ तक था, उत्तर से लेकर दक्षिण में आप ये मैप के माध्यम से देख सकते हो। हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है, कौन कौन से स्रोत है देखते हैं। साहित्यिक साक्ष्य, उनमें अर्थशास्त्र, पुराण, बौद्ध, जैन ग्रंथ, इनसे हमें साहित्यिक साक्ष्य की जानकारी मिलती है। विदेशी वितरण, मेगस्थनीज, स्ट्रेबो। मेगस्थनीज इंपॉर्टेंट है, विदेशी वितरण विवरण में मेगस्थनीज इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक साक्ष्य, अशोक अभिलेख, अभिलेख, मुद्रा, ये पुरातात्विक साक्ष्य में आएंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, अब देखते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कब की थी, ये सब हम समझने वाले हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे चाणक्य। चाणक्य के साथ मिलकर नंदवंश के संस्थापक, नंदवंश के शासक धनानंद को पराजित किया। किसके साथ मिलकर किया था, चाणक्य के साथ मिलकर। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर कौन से शासक, नंदवंश के शासक, किसको, धनानंद को पराजित किया था। मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। कहां पे की थी, मगध में। मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। मगध की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। ध्यान रखना दोस्तों, राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रथम राजा भी कौन था, वो भी था चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी माँ का नाम मौर्य नाम था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य, इसलिए इस वंश का नाम पड़ा था मौर्य। मौर्य वंश, मौर्य शासक किस वर्ण से थे, इसको लेकर विद्वानों में अभी मतभेद है। यानी मौर्य शासक किस वर्ण से थे, वंश से थे, इसको लेकर विद्वानों में अभी मतभेद है। अब आगे देखते हैं मौर्य वंश के प्रमुख शासक। दोस्तों देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं मौर्य वंश के प्रमुख शासक। सबसे पहले आता है एक नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंदवंश के शासक धनानंद को पराजित किया था। वहां पे मगध की स्थापना की थी। 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य। मगध की गद्दी पर कब बैठा था, 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर कौन बैठा था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर तक फैला हुआ है। हमने मैप के माध्यम से देखा था, उत्तर में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज कौन था, यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज किसके दरबार में सबसे पहली बार आया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। जो यूनानी लेखक थे उन्होंने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। अगर आपको पूछा जाए पालीब्रोथा किस नाम, किसको कहते हैं, तो वह है पाटलिपुत्र को ही पालीब्रोथा कहते हैं। मेगस्थनीज भारत में काफी समय रहने के बाद इंडिका नामक अपनी पुस्तक लिखी थी। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी, तो वो है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज में भारत में काफी समय जीवन बिताया। उन्होंने भारत में रहन सहन, उस समय की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, सबके बारे में उसने मेगस्थनीज इंडिका में लिखा है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी मस्ताना अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से, मस्ताना अभिलेख से मिलती है। दक्षिण भारत की विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ ऐनानूर और मुर्नानूर से मिलती है। किस ग्रंथ से, ऐनानूर और मुर्नानूर से मिलती है। सहगोरा, सहगोरा ताम्रपत्र गोरखपुर से। सहगोरा कहां से है, गोरखपुर से।
महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के मोगरा जिले से मिला है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। पुष्यगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज्यपाल था। पुष्यगुप्त क्या था? चंद्रगुप्त के समय राज्यपाल था। पुष्यगुप्त ने किसका निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का। दोस्तों ध्यान रखना, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? पुष्यगुप्त ने करवाया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था। देखते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किस धर्म की ली थी? जैन धर्म की। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। किसने त्यागा था? कहाँ पे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखते हैं थोड़ा अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारत की राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ था। इसमें सम्राट राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति पर आधारित राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ था। इसमें सम्राट राजा के कर्तव्य, कर प्रणाली, सामाजिक स्थिति, उस समय की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या दशा थी, किसानों की क्या दशा, सब का वर्णन इसमें मिलता है। अब देखते हैं अगला शासक बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। 298 ईसा पूर्व से 237 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता था। कौन से नाम से? अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाश। बिंदुसार के काल में चाणक्य प्रधानमंत्री था। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री था दोस्तों। अब आता है अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक राजा बनने से पहले उज्जैन का राज्यपाल था। राजा बनने से कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनापिय और पियदस्सी की उपाधि दी गई है। किसमें? अशोक के अभिलेखों में ही उसको ये उपाधि दी गई है। अशोक को पुराणों में अशोकवर्धन, अशोक को अशोकवर्धन किसमें कहा जाता है? पुराणों में कहा जाता है। दीपवंश में करमौली कहा गया है। अशोक को करमौली किसमें कहा गया है? तो ध्यान रखना दोस्तों, दीपवंश में कहा गया है। अशोक ने सवे को बुद्ध का साक्य कहा है। अशोक ने सवे को बुद्ध का साक्य कहा है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। देखते हैं आगे। 1750 टीफेथेलर अशोक स्तंभ का पता लगाया था। वो कहाँ पे लगाया था? टीफेथेलर ने दिल्ली में। किसका पता लगाया था 1750 में? अशोक स्तंभ का। अब देखते हैं कलिंग का युद्ध अशोक के टाइम में हुआ था। अशोक ने फिर अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष लगभग बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली। उस पर अशोक ने अधिकार कर लिया। इसकी हमें जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? अभिलेख 13 से हमें जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अशोक ने अपने राजा बनने के 8 साल बाद में 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। उसकी राजधानी तोसली, उस पर अशोक ने अधिकार कर लिया। ये हमें जानकारी 13वें अभिलेख से मिलती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने लूट की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने लूट की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। त्यागने का कारण ये था कि उस समय दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। जनजीवन प्रभावित हुआ था, बहुत लोगों की हत्या हो गई थी। उससे अशोक दुखी मन से इस नीति को त्याग दिया। कलहण की राज तरंगिणी से पता चलता है अशोक ने कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। किससे पता चलता है? कलहण की राज तरंगिणी से। कश्मीर पर अधिकार किसने किया था?
अशोक ने कर लिया था। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक से अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। अशोक सर्वप्रथम किसकी यात्रा की थी? बोध गया की अशोक ने यात्रा की थी। अशोक का धम्म, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे अशोक का उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए कल्याण कार्य के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसको अभिलेख में धम्म कहा गया है। स्व नियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था। दोस्तों ध्यान रखना, अशोक की नीति का मूल सिद्धांत कौन सा था? स्व नियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था। अशोक के धम्म विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, यहाँ पे धम्म होगा, अशोक ने धम्म विचारों को प्रसारित करने के लिए कहाँ कहाँ अपने दूत भेजे थे? सीरिया, मिस्र, श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। अशोक के अभिलेख, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने किया था। पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक पहला शासक था, अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया था। अशोक के अभिलेख देखते हैं दोस्तों। अभिलेख इन्हें दो वृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में बांटा गया है। स्तंभलेख, इन्हें दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। आगे देखते हैं दोस्तों, अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था। मानसेरा पाकिस्तान से, सोपारा महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, भराबरू राजस्थान, सासाराम बिहार से। ये अशोक के प्रमुख शिलालेख है और उनके प्राप्ति स्थल है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों। मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, जॉर्ज वुहुल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, जेम्स प्रिंसेप। आगे देखते हैं, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, हेनसांग के द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख के द्वारा, रुमिनदेई स्तंभ लेख के द्वारा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, 13वें शिलालेख के द्वारा हमें कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुखी अभिलेख, द्वितीय मुखी अभिलेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख, नौवां मुख्य अभिलेख। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, द्वितीय मुख्य अभिलेख से हमें दक्षिण भारतीय राज्यों की जानकारी के बारे में मिलता है। इंडिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस, जस्टिन, मेगास्थनीज, प्लूटोक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, मेगास्थनीज। मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में जो चोरी करता था टैक्स की, उसको क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की जब्ती, कारावास। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, मृत्युदंड दिया जाता था। निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां कौन सा था? जनपद, मित्र, दुर्ग, कोस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, मित्र। देखते हैं अगला प्रश्न। अशोक से पूर्व किस शासक ने नदीवादी नीति को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अखनुतानून, दारेबहू, सेल्यूकस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, अखनातून। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? कुणाल, उदयन, जालोर, बृहदत्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी या फोर आंसर, बृहदत्त। ब्राई और ख्रोस्टी लिपियों को किसने पढ़ा? मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसेप, लॉर्ड कनिंगम। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर या बी आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।